जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने परिजनों को शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज़। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन कार्तिक महीने में आने वाली देवउठनी एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में देवउठनी एकादशी कब है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पाप का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना 23 अक्टूबर से शुरू हो गया है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं इस साल देवउठनी एकादशी 2024 की डेट, पूजा मुहूर्त। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 नवंबर को दोपहर 4:14 पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी व्रत 12 नवंबर को किया जाएगा। इस देवउठनी एकादशी का क्या महत्व होता है? दोस्तों, अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि देवउठनी एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, जिसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से शादी, सगाई और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गौ माता अवश्य लिखें। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 12 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय लेना चाहिए। जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज़। रोडपति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगे सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी सात पुश्ते तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज्य। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी भी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज़ चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफ़ेद गाय को खिला दें। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध का उपयोग किया जाता है। परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से नवग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकली है वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भर पेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में कोई डंडे से मारता है और कोई उन पर पानी डाल देता है।
कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में ज़रूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है। गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार ही होता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में पशु जन्म मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा। इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के रहने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्वजन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्त हो जाते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना ना